सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले यानी कि 28 मई 2021 को मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने ये अपडेट डाला था कि कैसे आप यूपीआई से नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप खरीद सकते हैं। यकीन मानिए जितना शॉक्ड अभी आप लोग हैं ये सुनने के बाद में कि आप नेटफ्लिक्स को यूपीआई से खरीद सकते हैं, उतना ही शॉक्ड मैं भी था। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि नेटफ्लिक्स अगर कोई एडिशनल पेमेंट मेथड्स लेकर आएगा तो वो शायद से इंटरनेट बैंकिंग होगा, बट यूपीआई ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर मुझे ये ऑप्शन दिखा और अगेन ये ऑप्शन सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही दिख रहा था और इसीलिए उस वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट किया कि मैं व्यूज के लिए फेक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उन्हें यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिखा। मैं शॉक इसलिए नहीं था कि लोगों ने मेरे वीडियोस को फेक कहा, मैं शॉक इसलिए था क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ में ये दिखाया था कि नेटफ्लिक्स पर यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है, बट स्टिल कुछ लोग वीडियो को फेक कह रहे थे क्योंकि उनको वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो वीडियो भी रियल थी और ये वीडियो भी रियल है। और इस वीडियो में मैं लाइव वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये स्पेसिफिकली सबको बता देना चाहता हूं कि अभी भी यूपीआई का पेमेंट का ऑप्शन सबको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अभी इसे पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया है। मे बी वो देख रहे हैं कि अगर किसी लोगों को वो देंगे ये ऑप्शन तो क्या वो ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, क्या वो इसे यूज कर रहे हैं, एंड मे बी ये सब देखने के बाद में ये उसे इंडिया में पूरी तरीके से लॉन्च करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि नेटफ्लिक्स कुछ नया ट्राई कर रहा है मगर उसे सबके लिए नहीं रिलीज कर रहा है, सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही रिलीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल बीच में नेटफ्लिक्स पूरे 1 साल की मेंबरशिप हाफ प्राइस में दे रहा था, चाहे वो 199 का प्लान हो या 799 का प्लान हो, बट अगेन वो हाफ प्राइस का ऑप्शन भी लिमिटेड लोगों को ही पॉपअप होता था। एंड अगेन बीच में नेटफ्लिक्स ने 349 का प्लान भी लॉन्च किया था जिसके बारे में मैंने अगेन वीडियो भी बनाया था, आप यहां पर क्लिक करके आई बटन पे उसे देख सकते हैं। उस प्लान को भी नेटफ्लिक्स ने टोटली लॉन्च नहीं किया था, लिमिटेड लोगों के लिए लॉन्च किया था। मे बी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला इसलिए 349 प्लान कभी ग्लोबली यानी कि इंडिया में लॉन्च ही नहीं किया गया। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स R&D करते ही रहता है और अगर कोई R&D उनकी सक्सेसफुल होती है तो मे बी वो उसे पूरी तरीके से लॉन्च कर देते हैं। मेरे ख्याल से 199 भी एक R&D ही प्लान था जिसे नेटफ्लिक्स ने पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट चाहिए जो कि आता है 800 रुपए में 1 महीने के लिए, जी नहीं बिल्कुल नहीं, अब आप वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट पा सकते हैं सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारी डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि भले ही नेटफ्लिक्स अभी लिमिटेड लोगों के लिए यूपीआई ऑप्शन दे रहा है, इस यूपीआई ऑप्शन में भी आप सिर्फ 2 यूपीआई से ये मेंबरशिप खरीद सकते हैं। एक है भीम यूपीआई और एक है पेटीएम यूपीआई। यानी कि अगर आपकी यूपीआई आईडी एंड होती है @UPI से या फिर @Paytm से तो ही आप इस मेंबरशिप को, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप को इस आईडी से खरीद सकते हैं। और अगर आपकी कोई और आईडी है जैसे @OKSBI हो गया या @YBL हो गया जो कि फोन पे का है, तो आप उस यूपीआई आईडी से नेटफ्लिक्स की ये मेंबरशिप नहीं कर सकते क्योंकि फिलहाल के लिए नेटफ्लिक्स सिर्फ भीम यूपीआई और पेटीएम यूपीआई ही सपोर्ट कर रहा है। फ्यूचर में मे बी बाकी सारे यूपीआई आईडीज भी ये सपोर्ट करे। दोस्तों यूपीआई आईडी, यूपीआई नंबर और यूपीआई एप्स को भी लेकर मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर काम कैसे करता है। तो इसलिए जल्द ही मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर यूपीआई आईडी काम कैसे करता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके स्टेप्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी तक ये फुली तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। तो बराबर ठीक से ना तो भीम यूपीआई आईडी इसे सपोर्ट कर रहा है और ना ही पेटीएम यूपीआई आईडी भी इसे सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट मुझे खुद एक आईडी पर नेटफ्लिक्स एक्टिवेट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। इनफैक्ट मैं जब खुद यूपीआई से मेंबरशिप खरीद रहा था तो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में उसे रिकॉर्ड किया है, बट अगेन मैं कुछ इस तरीके से उसे आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप आराम से इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझ सकें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आपको नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन करनी है। जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसे डालिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन कीजिए और प्रे कीजिए कि नेटफ्लिक्स आपको ये ऑप्शन यानी कि यूपीआई का ऑप्शन दिखा दे, वरना जब तक नेटफ्लिक्स इसे सबके लिए लॉन्च नहीं करता तब तक आपको इसका इंतजार करना होगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अपना पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए, वापस नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब जो भी आपको प्लान लेना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं 799 का प्लान। अब यहां देखिए मुझे 2 ऑप्शन आए हैं,
पहला क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पे करने का, जो कि हम हमेशा से यूज करते आए हैं, और दूसरा हुर्रे फाइनली यूपीआई से पे करने का। यहां अगर आप लोगों पर ध्यान देंगे तो सिर्फ भीम और पेटीएम दिखा रहा है, मतलब सिर्फ ये दोनों यूपीआई सपोर्टेड है अभी के लिए। चलिए सेकंड ऑप्शन यानी कि यूपीआई सिलेक्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्लियरली लिखा है नाउ एक्सेप्टिंग एट यूपीआई और एट पेटीएम, यानी कि एट यूपीआई आपको भीम ऐप में मिलता है और एट पेटीएम आपको पेटीएम ऐप में मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपना भीम का जो यूपीआई आईडी है वो डाल देता हूँ, जो कि एट यूपीआई से खत्म होता है, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से ना पूरा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि हमें अपने उस यूपीआई ऐप को ओपन करना है जिसकी यूपीआई आईडी हमने अभी डाली, और उस ऐप में जाकर एक रिक्वेस्ट आई होगी नेटफ्लिक्स से, उसे एक्सेप्ट करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि वो रिक्वेस्ट जल्दी आती ही नहीं, और अगर आती है तो आपको दिखती ही नहीं। यानी कि आपको पॉपअप आता है, जैसे ही आप ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं ऐप तो ओपन हो जाता है, बट वो रिक्वेस्ट दिखाई नहीं देती। बहरहाल मैंने भीम यूपीआई और पेटीएम यूपीआई दोनों से एक एक नेटफ्लिक्स का अकाउंट लिया है, बट कहना चाहूंगा कि भीम यूपीआई में ज्यादा आसान था इसे प्रोसेस करने के लिए, यानी कि पूरे स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। मगर पेटीएम यूपीआई में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि पेटीएम का जो पॉपअप रिक्वेस्ट आता है एक्सेप्ट करने का, वो दिखाई नहीं दे रहा था। इनफैक्ट फर्स्ट प्रोसेस में तो वो आ ही नहीं रहा था, तब 3 या 4 बार मैंने ट्राई किया, उसके बाद में वो पॉपअप आया मुझे पेटीएम ऐप में। एंड अगेन क्योंकि पेटीएम एक मल्टी ऐप है, यानी कि एक ही पेटीएम में काफी सारी चीजें मिलती हैं आपको, तो उसमें ढूंढना भी काफी मुश्किल है। वहीं पर भीम यूपीआई में सिर्फ भीम का पेमेंट लेना और देना होता है, तो उसमें ऑप्शंस बहुत कम है, तो उसमें आसानी से आप उस रिक्वेस्ट को देख भी लेते हैं। अगेन वो रिक्वेस्ट भीम ऐप के होम पेज पर ही आपको दिखाई देता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। अब यहां तक तो दोनों के प्रोसेस सेम थे, बट यहां से दोनों के प्रोसेस अलग हो जाएंगे, जहां पर एक प्रोसेस में भीम ऐप में मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा, वहीं पर दूसरी जगह पेटीएम ऐप में भी मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा, क्योंकि मैंने 2 अकाउंट लिए हैं, तो मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाऊंगा। सो पहले भीम यूपीआई ऐप का प्रोसेस जानते हैं, यानी कि अगर आप भीम यूपीआई से खरीदना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अपने मोबाइल में सबसे पहले भीम यूपीआई ओपन कीजिए। आपको भीम ऐप के होम पेज पर ही मैंडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। कुछ ऐसा पेज दिखेगा। नीचे ड्रॉप डाउन में से आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिसमें से आपके मेंबरशिप के पैसे कटेंगे। यहां पर दोस्तों आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। पहला तो ये कि यहां पर हर एक बैंक सपोर्ट नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा भीम यूपीआई ऐप जो है मेरे डीबीएस अकाउंट से लिंक्ड था, तो मैं अपने डीबीएस बैंक को सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। मतलब भीम ऐप मेरे डीबीएस बैंक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। इसलिए बाद में आगे जाकर मैंने भीम ऐप में ही अपना पेटीएम पेमेंट बैंक्स ऐड किया, और तब इसने पेटीएम बैंक को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि भीम ऐप में ही मैंने पेटीएम बैंक को सिलेक्ट किया, जहां से मेरे नेटफ्लिक्स के मेंबरशिप के पैसे कटेंगे। सो ध्यान देना, डीबीएस बैंक तो फिलहाल के लिए सपोर्टेड नहीं है। आगे अगर कोई बैंक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन बैंक के लिस्ट भी दे दूंगा जो कि सपोर्ट नहीं करते, और उनके भी लिस्ट दे दूंगा जो कि सपोर्ट करते हैं। सिंपली कहूं तो अगर आपके भीम ऐप में अगर आप किसी बैंक को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो सपोर्टेड है। अगर नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो सिंपल ये है कि वो बैंक सपोर्टेड नहीं है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने उस बैंक को सिलेक्ट कर भी लिया लेकिन आपका कंप्लीट प्रोसेस आगे का कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगेन इसका मतलब यही है कि वो पार्टिकुलर बैंक सपोर्टेड नहीं है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। मे बी शायद से वो बैंक ही ऑटो डेबिट सपोर्ट ना करता हो, या फिर शायद से नेटफ्लिक्स का उसके साथ में कोई टाइप ना हो। दूसरा दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान देना है कि जो भी बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, उस बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली आपके मेंबरशिप के पैसे कट जाएंगे। मतलब आपने जितने का भी मेंबरशिप लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 199 का प्लान लिया है तो 199 हर महीने के उसी तारीख को कटेंगे। अगर 799 का लिया है तो हर महीने के उसी तारीख को 799 ऑटोमेटिकली उस बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। एंड दोस्तों आपने जितने की मेंबरशिप ली है ना, उतने ही कटेंगे, 2000 बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब यहां पर मैं इस चीज को इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं कि बहुत से हमारे दोस्तों ने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि भैया मैं नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप यूपीआई से लेने जा रहा था, तो मुझे ऑप्शन आया कि 2000 रुपए आपके कट जाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2000 आपके नहीं कटेंगे। जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में बताया गया है, 2000 अमाउंट पर साइकिल है, यानी कि नेटफ्लिक्स मैक्सिमम आपके अकाउंट से 2000 डेबिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने नेटफ्लिक्स का 799 का प्लान लिया है, तो अगले महीने 799 ही ऑटोमेटिकली कटेंगे, 2000 नहीं कटेंगे। अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि 799 के प्लान को नेटफ्लिक्स ने आगे जाकर 1800 कर दिया, तो अगले महीने 1800 ही कटेगा, क्योंकि अब वो 799 का प्लान जो है नेटफ्लिक्स ने महंगाई को देखते हुए या पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1800 कर दिया है, तो 1800 ही कटेगा, 2000 नहीं कटेगा। अब थर्ड एग्जांपल से मैं पूरी चीजें क्लियर कर देता हूं कि मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स ने अपने 799 के प्लान को आगे जाके फॉर XYZ रीजन अगर उसे 2200 कर दिया है, तो अगले महीने आपकी मेंबरशिप रिन्यू
होगी ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था तो मैक्सिमम आपने अलाउ किया था कि भैया बहुत ज़्यादा आप काटना तो 2000 काटना, 2000 से ज़्यादा मत काटना। इसीलिए आपका अगले महीने का जो 2200 कटना है मेंबरशिप का वो नहीं कटेगा, आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी और आपको फिर मैनुअली जाके उसे फिर से चालू करना होगा। सो यहाँ पर इस 2000 का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आपके पूरे 2000 कट जाएंगे। नेटफ्लिक्स सिर्फ आपको ये कह रहा है कि भैया आगे जाकर अगर हम अपने प्राइस ऊपर नीचे करते हैं तो मैक्सिमम आप हमें इतना अलाउ कीजिए कि हम 2000 तक महीने में एक बार आपके अकाउंट से डेबिट करके आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रख सकें। एंड अगेन ये 2000 अमाउंट कहां से आया, इसकी भी एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है जो कि डेफिनेटली मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार ये 2000 ही अमाउंट क्यों है, 3000 या 4000 या 5000 क्यों नहीं है। बहरहाल मेंबरशिप की तरफ ध्यान देते हैं। सो हमने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए और अप्रूव पर क्लिक कर दिया एंड वॉला ये सक्सेसफुल हो गया, जैसा कि आप मैसेज में देख सकते हैं। यहां पर चलिए कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमने अभी ऑटो डेबिट अप्रूव किया है ये 5 सालों के लिए वैलिड रहेगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये 28 जून 2021 से लेकर 28 जून 2026 तक वैलिड रहेगा, मतलब 5 सालों तक। यानी कि 5 सालों तक हमने नेटफ्लिक्स को अप्रूवल दे दिया कि भैया मारते रहो डेबिट, हम आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल यहां पर मोबाइल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर जहां पर हम थे। यहां पर देख रहे हैं काउंटडाउन भी अभी चल रहा है, मगर आप जैसे ही अपना माउस थोड़ा सा हिला देंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने भीम ऐप से अप्रूवल कर दिया है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमें एरर आ रहा है कि वी आर वेटिंग फॉर द बैंक टू प्रोसेस योर पेमेंट। इन द मीन टाइम यू कैन वॉच ऑल योर शोज एंड मूवीज एज यूजुअल। मतलब बैंक से अभी तक पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया है, हमें 2 से 3 मिनट रुकेंगे और पेज रिफ्रेश करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि हमने जो भी अपनी भीम यूपीआई आईडी डाली थी वो आ गई है यहां, मतलब हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब रही बात ऊपर आने वाले एरर की, तो वो भी 2 से 3 मिनट में चली जाएगी। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आप देख सके कि वो एरर भी जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाता है वो भी चला जाएगा। तब तक आप यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पेमेंट अपडेट हो गई है, हमारी वैलिडिटी भी आ गई है। बट अगेन ये बकवास ऐड पेमेंट एरर अभी भी आ रहा है, ये भी जल्दी चला जाएगा। चलिए फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का भद्दा सा एरर भी चला गया है और फाइनली भीम यूपीआई से हमने पेमेंट करके नेटफ्लिक्स की 799 की मेंबरशिप आखिरकार खरीद ली है। सो दोस्तों ये था प्रोसेस कि कैसे आप नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी मेंबरशिप खरीद सकते हैं भीम यूपीआई आईडी से। और पेटीएम यूपीआई आईडी के लिए भी सेम प्रोसेस है। जब आप नेटफ्लिक्स पर पेटीएम का यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपको पेटीएम ऐप पर कुछ इस तरीके का रिक्वेस्ट आएगा। ये रिक्वेस्ट जल्दी आता नहीं, मुझे 3 बार ट्राई करना पड़ा तब आया। तो आपको अगर आए तो इसे मिस मत करना, क्योंकि इसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंपली कहूं तो सबसे पहले ना आप नेटफ्लिक्स पर रिक्वेस्ट डालने से पहले अपने पेटीएम ऐप को पूरी तरीके से क्लोज कर देना। नेटफ्लिक्स पर रिक्वेस्ट डालना यानी कि अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी डालना और उसके बाद में फिर वहां से जब रिक्वेस्ट डालेंगे तब जाके पेटीएम ऐप ओपन करना है। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपको वो पॉपअप रिक्वेस्ट सामने दिख जाएगा। और अगर ऐसा फिर भी नहीं होता है तो आप पेटीएम ऐप ओपन करके रखिए, नेटफ्लिक्स पर रिक्वेस्ट डालिए, यहाँ पर पेटीएम ऐप पे तुरंत पॉपअप आएगा। आप दोनों ही तरीके से ट्राई कर सकते हैं और अगर नहीं आए तो भैया ट्राई करते रहो जैसा मैंने ट्राई किया था। बट ट्रस्ट मी, पेटीएम में ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू भीम यूपीआई। पेटीएम पर रिक्वेस्ट आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 5 साल का ऑटो डेबिट दिखा रहा होगा, ठीक उसी तरह जिस तरीके से भीम यूपीआई में दिखा रहा था, यानी 30 जून 2021 से लेकर 30 जून 2026 तक। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो पेटीएम ऐप में भी मैंने पेटीएम बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट किया है जिसमें से हर महीने मेरे पैसे कटेंगे। यहाँ कंफर्म पर क्लिक करें एंड वॉला पेमेंट कंफर्म हो चुका है। इसके आगे वही सेम प्रोसेस है जो कि भीम यूपीआई में मैंने आपको बताया था। आपको नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर जाना है, वहां 5 से 10 मिनट में आपका पेमेंट मेथड अपडेट हो गया होगा। अब आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं भी ये फेक बता रहा हूँ, ये वीडियो भी फेक है, इसलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ जिसमें मेरा पेटीएम यूपीआई से मैंने नेटफ्लिक्स मेंबरशिप ली है। आप देख सकते हैं यहाँ एट पेटीएम लिखा हुआ है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यूपीआई से यानी कि भीम यूपीआई से और पेटीएम यूपीआई से नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप खरीद सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को समराइज करते हुए मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों का ध्यान दें ताकि आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो विदाउट एनी इश्यूज। पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि अभी के लिए नेटफ्लिक्स सिर्फ भीम यूपीआई और पेटीएम यूपीआई ही सपोर्ट कर रहा है, यानी अगर आपके पास में एट यूपीआई आईडी है और एट पेटीएम आईडी है तो ही आप इस मेंबरशिप को खरीद सकते हैं। आगे जाकर अगर नेटफ्लिक्स ने बाकी यूपीआई आईडी सपोर्ट करना चालू किया तो आप बेशक उसे खरीद सकते हैं, बट फिलहाल के लिए सिर्फ भीम यूपीआई और पेटीएम यूपीआई आईडी ही सपोर्टेड है। दूसरा पॉइंट, अगर पूरा प्रोसेस बराबर ठीक तरीके से फॉलो करने के बाद में भी अगर आप मेंबरशिप खरीद नहीं पा रहे हैं या आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो जा रही है तो इसका सोल एंड होल रीजन होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखा है भीम यूपीआई आईडी में और पेटीएम यूपीआई आईडी में, शायद वो सपोर्टेड नहीं है। आप प्लीज जाएं अपने
ऐप में यानी कि भीम ऐप में या पेटीएम ऐप में और उस बैंक को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब डीबीएस बैंक अकाउंट से ये डेबिट करने की सोचा तो वो सपोर्टेड नहीं था, इसलिए हुआ नहीं, बट जब मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक सेलेक्ट किया तो वो सपोर्ट हो गया। और मेरे हिसाब से जितने भी टॉप नॉच बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग सम पब्लिक बैंक्स, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक सपोर्टेड है। यहाँ तक मतलब मुझे पता है कि अगर आप ये बैंक सेलेक्ट करेंगे तो शायद ये जरूर सपोर्ट करेंगे, बट वहीं पर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनको करना चाहिए बट नहीं करते। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपका कोई दूसरा बैंक काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि बाकी मेंबर्स को भी हेल्प हो कि भाई कौन सा बैंक सपोर्ट कर रहा है और कौन सा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तीसरा और बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस गलतफहमी में मत रहें कि 2000 कटेगा, 2000 नहीं कटेगा, जितने की मेंबरशिप लेंगे ना आप उतना ही कटेगा। सो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो जो कि थोड़ा लंबा हो चुका है, बट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप खरीद सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, यानी कि भीम यूपीआई आईडी से और पेटीएम यूपीआई आईडी के थ्रू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को फेक न बोलें। और फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और वीडियो अंत करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट आता है 800 रुपए में 1 महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।